जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समय खराब हो तो शोर मत मचाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि शोर से रास्ते नहीं खुलते, शांति से समझ आती है। जब जीवन बिखर जाए तो खुद को समेटने का एक ही तरीका है, धैर्य रखो और भीतर उतर जाओ। बाहर की आंधी तुम्हें तब तक हिला नहीं सकती जब तक तुम अंदर से चट्टान बने रहो। समय खराब है तो ये समझो ईश्वर तुम्हें आकार दे रहा है। तुम टूट नहीं रहे, तुम तरासे जा रहे हो। मत भागो इस वक्त से, बैठ जाओ, आंखें बंद करो और खुद से कहो, जो हो रहा है वो मेरी आत्मा की परीक्षा है और मैं इसमें उत्तीर्ण होकर ही उठूँगा। जब तुम शांत होते हो तो एक नई आवाज़ भीतर से उठती है, उम्मीद की, विश्वास की और उस नए सवेरे की जो तुम्हारे लिए लिखा है। याद रखो, अंधेरे के बाद ही सूरज निकलता है और तूफान के बाद ही आसमान सबसे साफ होता है। तो अभी सिर्फ शांत हो जाओ, क्योंकि यही समय तुम्हें सबसे मजबूत बना रहा है। अगर तुम इस वक्त अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हो तो मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, थोड़ा रुक जाओ, शांत हो जाओ और इसे सुनो, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे हृदय को स्पर्श करेंगे, तुम्हारे टूटे हुए विश्वास में फिर से प्राण फूकेंगे और तुम्हें ये एहसास कराएंगे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन कैसे गुजरेगा वो इस पर निर्भर करता है कि तुम इस बुरे समय में कैसे सोचते हो, क्या देखते हो और क्या चुनते हो। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो सब कुछ रुक जाता है, सपने टूट जाते हैं, रिश्ते छूट जाते हैं, आँखों में आंसू और दिल में भारीपन भर जाता है। पर क्या तुमने कभी गौर किया है कि यही वो समय होता है जब हमारी आत्मा सबसे ज़्यादा जागरूक होती है? क्यों? क्योंकि जब बाहर सब बंद हो जाता है तब भीतर की आवाज़ सबसे तेज सुनाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शांति में है वही ईश्वर के निकट है और जो अशांत है वो स्वयं से दूर भटक रहा है। इसलिए जब समय खराब हो तो भागो मत, शोर मत मचाओ, किसी को दोष मत दो, बस शांत हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह, वैसे ही जीवन में बुरा समय आता है और फिर जाता भी है। पर हम भूल जाते हैं, हम सोच लेते हैं कि अब तो सब खत्म हो गया। नहीं प्रिय आत्मा, कुछ भी ख़त्म नहीं होता, सब कुछ बदलता है। जो आज तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। एक बीज जब धरती के अंधकार में दफन होता है तो उसे लगता है अब मेरा अंत हो गया, पर कुछ समय के बाद वही बीज धरती को चीरकर ऊपर निकलता है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तो क्या तुम्हारा दुख तुम्हें दबा रहा है या वो तुम्हें नई ज़मीन से जोड़ रहा है? बुरे समय का सबसे बड़ा उपहार है ज्ञान। जब अच्छा समय होता है हम जश्न मनाते हैं, भूल जाते हैं, पर जब बुरा समय आता है हम सोचते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास मिला, पर उसी वनवास में उन्होंने धैर्य, विनम्रता, क्षमा और सत्य का पाठ सीखा। और जब वे लौटे तो राजा राम नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर लौटे। तुम्हारा दुख तुम्हें गिराने नहीं आया है, वो तुम्हें ऊपर उठाने आया है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया
रिश्ते, पैसा, इज्जत, आशाएं तो जान लो। अब वक्त आ गया है खुद को खोजने का। तुम्हारा मूल कौन है? तुम केवल एक नौकरी, एक रिश्ता या समाज का दर्जा नहीं हो। तुम आत्मा हो जो अनंत है। एक दीपक तब तक नहीं जलता जब तक बाती आग को छू ना ले, और इंसान तब तक नहीं जागता जब तक दुख उसे भीतर तक जला ना दे। दुख आत्मा को पिघालता है, और जब आत्मा पिघलती है तब प्रकाश उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे समय में लोग दो गलती करते हैं, एक शोर मचाते हैं, दूसरा शिकायत करते हैं। पर जो शांति को अपनाता है वो एक नई ऊर्जा को प्राप्त करता है। शांत रहना मतलब चुप नहीं रहना। शांत रहना मतलब भीतर के तूफान को देखना, समझना और उसे प्रेम से स्वीकार करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिसने शांति को पा लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। इसलिए जब समय तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तो तुम उसके विरुद्ध मत हो जाना, बल्कि शांत हो जाना। समय हार जाएगा, तुम नहीं। तुम्हारे पास भले ही आज पैसा ना हो, रिश्ते ना हो, सहारा ना हो, पर अगर आत्मबल है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने आत्मबल पर खड़ा होता है उसे कोई डिगा नहीं सकता। जब अर्जुन युद्ध से घबराए तो श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया। कहा, ये आत्मा ना मरती है, ना जलती है, ना कटती है। ये अजर अमर शाश्वत है। तुम्हारी आत्मा भी अमर है, तो क्यों डरते हो? क्या तुम टूट चुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा? तो जान लो, अब ईश्वर तुम्हारे बहुत करीब आ चुका है। ईश्वर वहाँ नहीं आता जहाँ घमंड हो। ईश्वर वहाँ आता है जहाँ एक टूटा हुआ मन पुकारता है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा मैं प्रकट होऊंगा। पर वो प्रकट कैसे होता है? कभी एक विचार बनकर, कभी एक आशा बनकर, कभी किसी अपने के शब्द बनकर, और कभी तुम्हारी आत्मा की आवाज़ बनकर। तुम जितना समय से लड़ोगे वो उतना ही तुम्हें परेशान करेगा। पर जब तुम कहोगे, हे समय, मैं समझता हूँ तू भी मेरा शिक्षक है, तब समय तुम्हारा शत्रु नहीं मित्र बन जाएगा। जिसे तुम आज खराब समय कह रहे हो वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती घड़ी बन जाएगी, क्योंकि वही तुम्हें सिखाएगा कि सच्ची खुशी क्या है, कौन अपना है और कौन सा रास्ता सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो हमारे आंसू ही ईश्वर से संवाद करते हैं। उनसे मत शर्माओ, मत छुपाओ, रो लो लेकिन फिर उठो, क्योंकि रोने से हृदय हल्का होता है, और जब हृदय हल्का होता है तब उसमें विश्वास का दीप जलता है। प्रिय आत्मा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय ये सब क्षणिक है, इन्हें सहो और आगे बढ़ो। तुम्हारा दुख स्थायी नहीं है, तुम्हारा डर सच्चा नहीं है, तुम्हारी हार अंतिम नहीं है। जो आज टूट रहा है वही कल जुड़कर मजबूत होगा। बस तुम शांत रहो, क्योंकि जब लहरें उफान पर होती हैं तब नाव किनारे नहीं लगती, पर जब लहरें शांत होती हैं तब हर दिशा साफ दिखाई देती है। तो शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। आज तुम जहाँ हो वहाँ रहो, उस अंधेरे को देखो, महसूस करो, स्वीकार करो, क्योंकि यही अंधेरा तुम्हें रोशनी की तरफ ले जाएगा। जो वक्त आज खराब है वही कल तुम्हारा गौरव बनेगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, शांत रहकर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, और जो पास हो जाता है उसके लिए कुछ ऐसा बनता है जो आज तुम सोच भी नहीं सकते। बाहर की दुनिया तुम्हें भटका सकती है, पर तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर छुपा है। तुम जब शांत हो जाते हो, जब श्वास की आवाज़ सुनाई देने लगती है, तब तुम्हारी आत्मा बोलती है। वो कहती है, सब कुछ बीतेगा, दुख भी, दर्द भी,
ये दौर भी बस तुम रुको नहीं, टूटो नहीं, धैर्य कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ा साहस है। जो व्यक्ति सबसे कठिन समय में भी खुद पर संयम रखता है, वही जीवन का असली योद्धा होता है। ईश्वर तुम्हारी हर पुकार सुन रहा है, लेकिन वो चाहता है कि तुम अपनी शक्ति को पहले खुद जानो। हर जवाब तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें अपने भीतर उतरने की हिम्मत करनी है। तो अब से जब भी जीवन थकाए, बैठ जाना थोड़ी देर, आंखें बंद करना और अपने भीतर उतर जाना। देखना, वहाँ एक दीप जल रहा है, उम्मीद का, विश्वास का, ईश्वर का। वहीं से तुम्हारा नया सफ़र शुरू होगा, वहीं से तुम्हें तुम्हारा सत्य मिलेगा। जब समय तुम्हारे विरुद्ध हो, तब हार मत मानो। याद रखो, अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है। ये वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। दुख की ये घड़ी तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हारे धैर्य, साहस और विश्वास की हर चोट के पीछे एक शिक्षा है। हर आंसू के पीछे एक प्रकाश है। जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। खुद को ये कहना कभी मत भूलो, मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। जो खो गया है वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, और जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें मिलेगा, चाहे देर से ही क्यों ना सही। अपने संघर्ष पर गर्व करो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। चिंता मत करो, चलना मत छोड़ो, डरो मत, थमो मत, क्योंकि बुरे दिन कभी टिकते नहीं, पर मजबूत लोग टिक जाते हैं। विश्वास रखो, समय बदलेगा और तुम्हारा भी आएगा। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति का आभार व्यक्त करें।